आज है बाबा की अव्यक्त मुरली। डेट है February 7, 2021। प्रातः मुरली है। बाद में ओम शांति मीन्स मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे आत्मा समझकर मुरली सुननी है परमात्मा की। पढ़ने वाला कोई भी हो बीच में, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें हमारा कॉन्शियसनेस क्या रखनी है कि मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही हूँ। उस मुरली में खाली बाप दादा था, बाप मतलब पिता, दादा के शरीर, तो यहाँ है अव्यक्त बाप, मतलब दादा ने शरीर छोड़ दिया था, इसलिए आगे वर्ड लगा है अव्यक्त। इसके ऊपर से पता चल जाता है कि 1969 के बाद की मुरली है। दूसरा, साकार मुरली में रिवाइज डेट नहीं आती, यहाँ रिवाइज डेट आती है, कौन से दिन पर मुरली चली थी। तो उनकी रिवाइज डेट थी, कब चली थी, अक्टूबर 29, 1987 में ये मुरली चली थी। कहाँ चली थी, मधुबन में चली थी। तो इसमें मीठे बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा ही टाइटल आता है। तो टाइटल अथवा मुरली का सार जो होता है पूरा ऊपर एक ही सेंटेंस में पूरा सार आ जाता है मुरली। मनोज भाई, दादा ने शरीर छोड़ दिया था, तो उसके बाद भी तो किसी के शरीर के माध्यम से बोली गई हो। दादी गुलजार के माध्यम में आते हैं ना अभी। अच्छा। उनके द्वारा, मगर क्या डिफरेंस ये होता है, दादा थे तब आपने बात छेड़ी तो मैं जरा पूरी कर लूँ। दादा थे तो क्या होता था, बाबा कभी भी आते थे कभी भी जाते थे, और दादा भी बीच में कभी कभी अपना अनुभव शेयर करता था। हम आपको कभी कभी बताएंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि दादा बोल रहे हैं बीच में। तो दादा की कॉन्शियसनेस रहती थी। अब ऐसा है, जब दादी के शरीर में आता है तो दादी को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ। उनको भी मुरली जब बाबा चले जाते बाद में पढ़नी पड़ती कि बाबा ने मेरे शरीर के द्वारा क्या बोला। अव्यक्त मतलब जो चले गए, शरीर छोड़ गया, तो ये डिफरेंस होता है। दादी के शरीर में जब बाप दादा आते हैं तो क्या उनको पता नहीं रहता, तो जिनको जैसा पूछते हैं हम लोग, दादी आपको क्या लगता है, तो दादी बोलती है मैं बैठती हूँ भोग लगाने के लिए, बाबा का सब पता होता है पहले, मगर जैसे ही मैं ट्रांस में चली जाती हूँ बाद में पता नहीं क्या होता है। बाबा उनको, जैसे कि मैं सो जाती हूँ, मेरे को पूरा रेस्ट मिल जाता है, जब बाबा चले जाते हैं उनको कुछ पता नहीं। इसलिए दादी 12-12 घंटा बैठती थी। हम जब ज्ञान में आए 85 में पहले दफे जब मिलने गए तो शाम को 7 बजे बाबा आए और सुबह 7 बजे बाबा गए, और 12 घंटे में 9 ब्रेक। तो हमको पता चला कि कोई कॉमन इंसान नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान को 12 घंटा बिठाओ विदाउट ब्रेक तो शायद उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कोई कॉमन इंसान नहीं कर सकता। जब हम पहले नहीं मानते, हम भी आपकी तरह कि कैसे हो सकता है, ऐसा मानकर ही हम गए थे। हमको बताया गया था कि 1 साल आपको पढ़ना है, सुनना है, आपको पूरा नॉलेज। तो हमने बोला कोई बात नहीं, यदि परमात्मा मिल रहे हैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। परमात्मा को तो ढूंढ रहे हैं, तो हम मानेंगे कैसे, क्योंकि हम तो साइंस के बड़े हुए थे ना, देरी टेक्नोलॉजी किया हुआ था, तो इतना अभिमान था। और IIM से मैं पोस्ट ग्रेजुएट वो जमाने तो इतना ईगो था कि हम कैसे मान ले, ऐसी नेचुरल है। तो बोले आपको मानना नहीं तो नहीं मानो, मगर जाके देखो। तो बोला हाँ वो करेंगे जरूर। बहुत किया था, जहाँ जहाँ आश्रम चलते थे तो वहाँ जाते थे, 1-2 साल चलते थे, फिर पूछते थे ऐसा क्यों करते हो, तो भगा देते थे, क्योंकि यंग थे एकदम। छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, कहने का मतलब छोटे थे, तो भगा देते थे, अरे ये क्या बोल रहे हैं। एक महीने तक तो बाद में बोलते थे आप तो साइंस पढ़े इसलिए नास्तिक हो। तब बोलते थे नहीं ऐसा नहीं, नास्तिक नहीं, हमको जानना है भाई क्यों कर रहे, तिलक यहाँ क्यों लगा रहे, माला क्यों ऐसे फेरते हैं, ये ये स्वस्तिक क्यों बनाते हो। बस ऐसे कॉमन ही क्वेश्चन थे, उसमें कोई बड़े क्वेश्चन ही नहीं थे। देश वाला रावण कभी देखा है आपने, कृष्ण की पूजा करते तो मेरी क्यों नहीं करते, सीधा ही सवाल मैंने पूछा था एक महाराज को। मैं छोटा था तो मेरे को मारने के लिए दौड़े थे वो महाराज। मेरे को इतनी अक्ल भी नहीं थी तब कि ये पूछना चाहिए नहीं, वो ऑनेस्ट बता कि पूछना चाहिए, मेरा तो सीधा ही पूछ लिया। वो हमारा गांव था जहाँ पुराना, वहाँ शास्त्री जी थे, गांव के बड़े अच्छे आदमी थे, वैसा भी नहीं। वैसे हम पूछते तो वैसे जाहिर में नहीं पूछते, प्राइवेट में ही पूछते, मगर वैसे ही पूछ लिया उनको।
तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था। तो कहने का मतलब हम भी आपको सबको ये बोलते हैं, आपको नहीं सबको, कि आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करो और बाद में देखो ये वर्क करता है कि नहीं करता है। और आपको ऐसा लगे नहीं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे? हाँ, वो आज आज बाबा की मुरली में आ रहा है कैसे एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा। आप जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हो आज की मुरली में ही आ रहा है, बाबा को पता है आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो उसके अंदर ही आंसर है। यदि आपको मैं अंत में भी बता दूंगा बाबा क्या कहना चाहते हैं, बराबर है। ठीक है। तो आज की मुरली का टाइटल है तन मन धन और संबंध की शक्ति। बाबा उनके बारे में पूरा बोल रहे हैं। बाबा टाइटल नहीं बोलते, टाइटल बाद में मुरली को दिया जाता है। जब बाबा पूरी मुरली बोलते उसके बाद में उसके आधार पर एसेंस के रूप में। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। कैसा है बाप? सर्वशक्तिमान। किसको देख रहे हैं? शक्तिशाली बच्चों को। जैसा बाप वैसे बच्चे। हर एक ब्राह्मण ज्ञान लिया, नया जन्म मिला, दूसरा जन्म मिला ज्ञान से। ब्राह्मण जिसका मन ब्रह्म में स्थिर रहता है, वो हर एक ब्राह्मण, कास्ट की बात नहीं है, हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। बाबा के बच्चे बने तो बनी है, लेकिन नंबरवार है। क्यों? स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो क्या होता है? फर्स्ट नंबर भी होता है, लास्ट नंबर भी होता है ना। तो बाबा के बच्चे भी क्या है? नंबरवार है। कैसे है? बाबा आगे बता रहे हैं। सर्वशक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाबा कहा मतलब वर्षा मिला, उसका कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बच्चा पैदा होता है, मांगता नहीं है मुझे ज़मीन जायदाद दो, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, नाम चढ़ जाता है प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में। वैसे यहाँ सब बातें सूक्ष्म है, स्थूल नहीं। ज्ञान शक्ति गुण, तो बाबा कहते हैं बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है, क्योंकि वो क्या है? माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, टीचर है, गुरु है, साजन है, सर्जन है और बच्चा है। तो वरदाता भी है ना, तो दोनों के रूप में मिल जाता है। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। ज्ञान से जन्म हुआ तो बाबा का दो वरदान मिल जाता है, यो पवित्र भव योगी भव। धीरे धीरे मन को पवित्र बनाते चलो और बाबा से कनेक्शन जुड़ाते चलो, ऑटोमेटिक दो वरदान मिलते हैं। वरदान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इतना ही है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, एक दिन जरूर होना। तो बाबा कहते हैं जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति बहु का वरदान दे रहे हैं। वरदाता भी है और बाप भी है। उनकी शक्तियाँ सो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार और वरदाता के रूप में सर्वशक्ति भव। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन बाबा का लेकिन बहुत बड़ा होता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देते हैं। नंबरवार क्यों बन जाते हैं? कैसी धारणा करते हैं, कितना जीवन में लाते हैं, उसी के आधार पर नंबर मिलते हैं। जैसे कि आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो सब तो नंबर 1 नहीं आ सकते हैं ना, एक नंबर 1 होगा, दूसरा तो नंबर लास्ट भी हो सकता है। तो बाबा के वहाँ भी पढ़ाने वाला तो एक ही है, मगर हम कितना प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ करते हैं, उसी के अनुसार धारणा करते हैं। और धर्म का नाम ही है धारणा, कितना जीवन में लाया। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है किसी बच्चे के बारे में, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ है। बाबा धीरे धीरे बैकग्राउंड बना रहे, वेरी लॉजिकल। बाबा अव्यक्त मूल्य में इतना साइंटिफिक वे से जाते हैं कि आप सोचते ही रह जाएंगे। वो अड़ाती थी ना पहले, सोचते ही रह जाओगे, वैसे देखना बाबा कितना इतना लॉजिकल जाता है, इतना साइंटिफिक वे जाता है कि आपको पता चलेगा कि एक कॉमन इंसान नहीं बोल रहा है,
हम जब गए तो हमने देखा 6 पेज की मुरली चली, हमने पूरा लिखा, सामने ही बैठे थे, बहुत ही कम थे तब तो बाबा के बच्चे, अभी तो 30,000 लोग बाबा को मिलने आते, तब तो 3,000 भी नहीं आते थे, इतनी छोटी संस्था थी। तो सामने बैठने का ही मौका मिला था और यंग थे एकदम, तो कहने का मतलब पूरी रीति से एक टच से देख रहे कि क्या हो रहा है स्टेज के ऊपर। तो कहने का मतलब बाबा की सुनोगे ध्यान से तो पता चलेगा कोई कॉमन इंसान की ये ताकत नहीं है, सामने कुछ नहीं होता है 10-12 घंटा, कुछ नहीं जी, खाली माइक, और बाबा 12-12 घंटा तक बोलता रहता है, वो भी कैसा, प्योर पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स, ट्रेजर ऑफ दिस थिंग्स, कॉमन इंसान नहीं कर सकता है ये चीज। कहने का मतलब बाबा कहते हैं कि लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में, अलौकिक मतलब यहाँ जहाँ स्पिरिट की बात करते हैं, यहाँ कोई शरीर की बात नहीं है, जितनी शक्तियाँ उतनी सफलता, मुख्य शक्तियाँ है। अब बाबा आते मेन पॉइंट, तन की, मन की, धन की और संबंध की। बाबा की अब बेस बन गया बाबा का, अब धीरे धीरे बाबा आगे बढ़ रहे हैं। चारों ही आवश्यक है, अब कहते सफलता के लिए चारों ही आवश्यक है, तन मन धन और संबंध, इसको कह सकते हैं तन मन धन और जन, जन मतलब पब्लिक। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। उनका नाम ही क्या है, सदा शिव, शिव मतलब कल्याणकारी, वो सदा कल्याण करता है, इसलिए उनको सदा शब्द बहुत ही पसंद है। इसलिए बाबा कहते हैं जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती, एक भी शक्ति कम है। अलौकिक जीवन में ही चारों ही शक्तियाँ आवश्यक है, जैसे लौकिक में आवश्यक है वैसे यहाँ भी आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। बाबा ने तन से चालू किया, पहले शक्ति तन की, तो पहले क्या बोला, आत्मा और प्रकृति, आत्मा मतलब बीइंग, प्रकृति मतलब ह्यूमस, ह्यूमन बीइंग, आत्मा मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब जीव, जीव आत्मा। तो बाबा दोनों की बात कर रहे हैं, तन मतलब दोनों, आत्मा और प्रकृति की दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है, देखो बाबा तन की बात पीछे, आत्मा स्वस्थ है क्योंकि आत्मा का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मगर हमको पता नहीं है, हम शरीर ही समझकर चल रहे थे अभी तक। आत्मा है वो तो सुना था मगर कोई अनुभव नहीं था, कोई डिफरेंशिएट नहीं था। बाबा ने आकर पूरा समझाया कि आप शरीर से ज़्यादा आत्मा हो, क्योंकि आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इम्पोर्टेंस आत्मा का। इसलिए बाबा कहते हैं जब आत्मा स्वस्थ है, स्वस्थ, स्व मतलब में आत्मा, स्थ मतलब स्थिर, जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, सुनना एक एक शब्द, आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब हमारे सामने जो आ रहा है वो हमने किए हुए कर्म ही, उसका फल ही आ रहा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छा आता है तो हम कहते हैं हमने किया, बुरा आता है तो कहता है इन लोगों ने किया तो भगवान ने किया। परमात्मा कहते नहीं, बदल दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना अनुभवी बन जाएंगे। इसलिए तन का हिसाब किताब व तन का रोग, बाहर से आ रहा है हमारा हिसाब किताब, अंदर से जो हो रहा है वो भी हिसाब किताब ही है, दोनों के रूप में आएगा। सामने परिस्थिति आएगी, लोग आएंगे, चैलेंजेस आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो भी आ रहा, या तो तन का कोई रोग आ रहा, सब कुछ सूली से कांटा बनने के कारण। आत्मा स्वस्थ है तो, वरना नहीं, आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। यदि आत्मा पावरफुल है तो शरीर चाहे कितना भी अस्वस्थ हो, परिस्थिति कितने भी सामने पड़ने वाली हो, मगर क्या होगा, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है, स्व की स्थिति में वो स्थित रहता है। अब कैसे, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते,
शुरुआत बाबा ने चलन से की कि क्या दिखेगा यदि प्रॉब्लम होगा, तो मुख या तो चेहरा। दूसरा, मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। पहला तो चिन्ह, बाद में वर्णन। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे और वैसा हो ही जाएगा। साइंटिफिक है पूरा, उसमें कोई अनसाइंटिफिक चीज है ही नहीं। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, और जैसा सोचोगे वही बाहर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म भोग के बारे में नहीं सोचो। बाबा का योग कितना रहा, कर्म करते करते उसके बारे में सोचो तो ऑटोमेटिक वो सेटल हो जाएगा जो होना है वो। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। यदि हो रहा है तो देहभान में हो, आत्मभान में नहीं हो। न दूसरे के कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। किसी ने सुनाया, आगे नहीं बढ़ाना है, समा लेना है। किसी को कोई दुख है, किसी ने बता दिया, तो वॉमिटिंग नहीं करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ। बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दो तो लहर नहीं फैलाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह, औरों को भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। क्या करेगा, परिवर्तन शक्ति का यूज करेगा और खुद भी पावरफुल रहेगा, उसे भी शक्ति देगा। खुद भी संतुष्ट रहेगा, उसको भी संतुष्टता की लहर मतलब वाइब्रेशन देगा। मतलब अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन, इसके बच्चे हैं सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन, शक्तियों के वरदान में से समय प्रमा। कौन सी शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा। हर शक्ति का प्रयोग करना है। बाबा कहते योग के प्रयोग करो। बाबा ने बताया ना, प्रयोग करना है किसका, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना। तो क्या कब कार्य में लाएंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। तब बाबा ने 2 ही शक्ति बताई 8 में से, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। हमने लेसन नंबर 3 में देखा था 8 शक्तियाँ थी। समाने की शक्ति, दूसरी सहन शक्ति, तीसरी थी समेटने की शक्ति, चौथी थी संकीर्ण शक्ति, 5वीं थी सहयोग शक्ति, 6ठी थी सामना करने की शक्ति, 7वीं थी निर्णय करने की शक्ति, और 8वीं थी डिसन, पावर टू डिसन मतलब परखने की शक्ति। 8 शक्ति बाबा ने दी है। उसमें से बाबा कहते हैं 2 का यूज करो। कौन सी, सहन शक्ति, क्योंकि बाहर से जो कुछ आ रहा है, और समाने की शक्ति, कोई कुछ कह रहा है तो संभालो। तो बाबा कहते हैं उसको यूज करो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ अर्थात यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। ये वरदान है बाबा का, उसका यूज करोगे तो वो दवाई के रूप में काम करेगी। आपको कितनी भी समस्या है, कितना भी अंदर से दुख होगा, अनुभव नहीं होगा जब आप आत्म अभिमान की स्थिति में स्थित रहने का पूरा प्रयत्न करेंगे तब। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती है। जैसे कि बाबा ने कहा, क्या कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमें पूरा दिन देखना है, याद रखना है क्या, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यदि नहीं याद रखना है, नहीं रहता, बाबा कहते लिखो, 21 दिन प्रैक्टिस करो, 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। उसके फील करो उसे। जितना अभ्यास करोगे तो अभ्यास करते करते एक दिन प्रैक्टिस में आ ही जाएगा। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। जैसे आप लेक्चर देने जा रहे हो, रोज देते हो, तो अभी आप रिवीजन अवश्य करते हो। क्यों,
बीच में फिर से याद आ जाए, कोई वस्तु छूट न जाए। उसी तरह तो अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन कैन, उनको सफलता की ओर ही लगा देती है। कोई सर्जन होता है, एक बार सर्जरी करता है, 2 बार करता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड एक्सपर्ट बन जाता है। उसी तरह बाबा जो कहता है उसे पहले अवेयरनेस, स्मृति में लाओ। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी कृति, और जैसी कृति वैसी सृष्टि। हमारे हाथ में है। किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो क्या हम एक संकल्प से हमारी स्थिति नहीं चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर हम भूल जाते, इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस। कोई भी एक स्लोगन ले, कोई भी एक ले लो बाबा की मुरली में से, जो आपको अच्छा लगे, और उसका पूरा दिन स्मरण करते रहो, स्मृति में लाते रहो, बाबा ने क्या कहा और मुझे उसे कैसे अप्लाई करना है मेरे लिए, क्योंकि हर एक की स्थिति अपनी अपनी होती है। इसलिए हर एक की हर रोज की मुरली से 1 या 2 पॉइंट उठा लो जो आपको अच्छी लगे। वैसा जरूरी नहीं हमको अच्छी लगे वो आपको लगनी ही चाहिए, नो, आपको जो अच्छी लगे, और उसके बारे में चिंतन करो कि इसका यूज मैं कहाँ कर सकती हूँ, और धीरे धीरे उसका यूज करो। तो एक दिन धीरे 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 बाबा जो चाहते हो वैसे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा, आपकी शक्तियाँ क्या होगी, ये शक्तियाँ सहयोगी बन सकती है। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। इस पर एग्जाम्पल देते बाबा, अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए। या तो हमें कोई डेडलाइन दी गई है टाइम की, तो क्या है, जलाने का रूप भी। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही चलते रहो, नहीं, जो काम करना है वो करना है, तो एक्टिवनेस भी पूरी हो जानी होनी चाहिए। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने की भी अनुभव करा सकते। शक्ति दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजुन का भी काम कर सकता। हमारे जो विचार है, हमारे जो थॉट्स है, हमारा जो संकल्प है, वो ये सब कुछ कर सकता है। दवाई का भी काम कर सकता है, खुराक का भी काम कर सकता है, शीतलता का भी अनुभव करा सकता है, तो जलाने का भी अनुभव करा सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। बस क्या करना है, समय के अनुसार कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है उसकी अथॉरिटी बनो। खुद अनुभव करोगे तो अथॉरिटी बन सकोगे ने, वरना कैसे बन सकोगे। यह सर्वशक्ति या आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी है, तैयार है आपकी सेवा करने के लिए। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर का सहयोगी बनेगी, लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। देखो बाबा टॉर्च लाइट दे रहे, वो तो तैयार है, मगर हम जो सेवा लेने वाले हैं वो भी चतुर चाहिए और सुजान चाहिए, बुद्धिशाली चाहिए, बड़े, कि जहाँ जरूर पड़े वहाँ उसका यूज करें। कहीं ऐसा ना हो जाए सहन करना था वहाँ हम सामना कर लेवे, और जहाँ सामना करना होता है वहाँ हम सहन कर ले। इसलिए सावधान होकर, चतुर सुजान होकर आगे बढ़ना। तो तन की शक्ति, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। इसलिए सब चीजों का आधार क्या है, आत्मा का पावर, सोल पावर। साइंस वहां तक पहुंच गया है कि 90% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। वहां तक तो साइंस पहुंच गया है अभी भी, कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द साइकी। अभी 10% जो बाकी है वहां तक पहुंचने में था। डॉक्टर लोग, मैंने आपको भी बताया, मेरा बेटा भी एमडी, वो भी बोलता है कि कभी भी आप मेडिसिन नहीं लो हो सके तो, क्योंकि हर चीज की साइड इफेक्ट होती है। एलोपैथी इज बेस्ट वेयर इन 2 थिंग्स, 1 थिंग सर्जरी और दूसरा पेन किलिंग। मगर जब पेन किलर ले रहे हो तो संभाल कर, क्योंकि कहीं एक पेन मिटा दे पेन किलर, दूसरा पेन आ जाए, ऐसा ना हो जाए।
इसलिए साइंस 90% तक तो वो 10%, बाकी अब धीरे धीरे प्रूव हो रहा है। पहले ऐसा ही मानते थे कि डीएनए आरएनए में ये फिक्स होता है, अभी धीरे धीरे साइंस अपनी थियरी बदल रहा है, कहता है नहीं, कोई कोई और ऐसे फैक्टर है जो आप अपना डीएनए आरएनए भी बदल सकते हो। साइंस उस गति में जा रही है फास्ट स्पीड से, वहाँ यहाँ से कहने का मतलब जो बाबा कह रहे हैं उस तरफ साइंस पूरी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो अनुभव कर सकते हो और करा भी सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन, सदा है। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्ति हुई वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते, उनको पता है, या यह कहे कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते। कई बच्चे बाबा कैसे, जो बाबा जो कहता है उनकी ब्रॉडनेस को, विशालता को समझते नहीं है, या तो विशाल बुद्धि का यूज नहीं करते, इसलिए शक्तियों से सेवा नहीं ले पा रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है या तो आपकी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल होता है, कितना उसको गर्व रहता है कि टाइटल का अपने, आज है कल नहीं है तो भी, है ना, कि क्यों टाइटल। तो बाबा कहता है आपको किसना टाइटल, परम टाइटल है, क्या, मास्टर गॉड हो, मास्टर सर्वशक्तिवान। टाइटल का नशा कितना रखते हैं लोग, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है ना, उसके आधार पर तो कार्य सफल होते हैं। तो ये परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है, खाली अनुभव करो, बाबा कहते हैं। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्वशक्ति या सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में भी होगी। और साइंस ने प्रूव करके दिखा, एक ही संकल्प 21 दिन रिपीट करोगे, संकल्प सिद्ध हो जाएगा। आप 21 दिन भट्टी करो इसकी कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और देखो क्या होता है। रिपीट करते रहो, नहीं हो रहा है रिपीट, याद नहीं आ रहा, लिखो, 108 बार ही लिखो, ज़्यादा नहीं, और 21 दिन के लिए प्रैक्टिस करो, देखो आपकी स्थिति बदल जाएगी। हम सबका अनुभव है, खोखली बात नहीं है ये, अनुभव करके देखना है आपको, हमको, सबको, बोलकर नहीं, अनुभव कर करके आगे बढ़ना है। सब बातें स्वीकार नहीं करने, बाबा ने भी कहा है, मेरे को चैलेंज दो, मैं जो कहता हूँ उनके बारे में, और देखो कि मैं कैसे कार्य करता हूँ। उनकी चैलेंज है, वो गारंटी कर सकता है, हम गारंटी नहीं कर सकते। हम अनुभव शेयर कर सकते हैं आपको, मगर आपको गारंटी तो वही कर सके कि करण करावनहार वो है, सर्वशक्तिवान वो है। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते। क्या डालते रहते, देखो बाबा भी जानते हैं सब कुछ क्या करते हैं बच्चे, कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए, क्यों भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मैंने तो आपको सब कुछ विल कर दिया, मगर आप भूल जाते, इसलिए मांगना पड़ता है। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। देखो बाबा कितना, एक छोटे से सेंटेंस में कितना कह जाता है। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाए, एक कार्य पूरा हो गया, कोई मंदिर में जाएंगे, ये दे दो वो दे दो, तुरंत दूसरे दिन तीसरा आ जाएगा, ये दे दो वो दे दो, वैसे मांगते ही रहते हैं, लेवता बन गए है ना। बाबा कहते बाहर आओ, इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। कैसे मालिक बन जाओ, तो काम, सीट ऊपर बैठा है राजा तो ही लोग ऑर्डर मानेंगे, ने उतर गया तो कोई नहीं मानेगा। वैसे योग युक्त परमात्मा की याद में भी रहने का पूरा पुरुषार्थ करो, और युक्ति युक्त, जहाँ जो कहना है वहाँ तक ही कहना, आगे नहीं कहना, संभालो। ऐसा कर करके सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थता का स्वतः ही अनुभव करेंगे। कैसे करना है बाबा ने टेक्निक बता दी पूरी की पूरी। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति।
खाली एक ही बात हुई अभी तक, क्या? तन की शक्ति। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, वो थी आत्मा की शक्ति। अभी बाबा आत्मा की 3 शक्ति है, उसमें एक शक्ति की बात करें, मन की शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है। क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। करा कब सकेंगे? जब हमारे संकल्प सदा शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे और सबके कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थिर रहता है, जिसको कहते हैं स्थिर, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है। क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। अभी क्या है, हम उनके दास हैं मन के, वो हमें चलाते। बाबा कहते हैं पावर लेकर मन को आप चलाओ। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। बाबा कहते हैं मैंने आपको सब कुछ कोर्स पूरा किया, 2 वरदान दी, उसमें सब कुछ आ गया। क्या वरदान दिया? योगी भव, पवित्र भाव, उसमें सब कुछ आ जाता है। इसी प्रकार अब तीसरी शक्ति है धन की शक्ति। कोई स्थूल धन की बात नहीं, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है ना। हम जितनी डिग्री लेते हैं तो डिग्री के अनुसार हमें नौकरी मिलती है और धन भी हमें प्राप्त होता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ये किसकी बात है? ज्ञान धन की बात है। और ज्ञान धन की कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई लूट नहीं सकता, और जितना हम यूज करते हैं ना उतना वो बढ़ता जाता है। यही ज्ञान धन की विशेषता है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए, स्थूल जो है प्रकृति का, ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। और जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। राजा मालिक होता है, भिखारी नहीं होता है। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण है ज्ञान धन की कमी है। देखो बाबा कितना डीप जा रहे हैं। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। कल हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि परमार्थ ही व्यवहार को सिद्ध करता है। सुन मम्मा के महावाक्य थे कल के मूल्य के एंड में, यही सेंटेंस आया आज। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। परमार्थी संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। देखो कहाँ तक गारंटी है परमात्मा की। परमात्मा कहते बच्चे तुम्हारे लिए सोचने का कार्य भी मैं ही करूँगा। ये कहने का मतलब संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। यदि ज्ञान की शक्ति अपने पास है पूरी तो बाबा कहते हैं आपको संकल्प भी ज़्यादा चलाने नहीं पड़ेंगे। धन की इतनी शक्ति है ज्ञान धन की, जो अनेक जन्म या ज्ञान धन राजाओं का राजा बना देता है। 21 जन्म तक बाबा कहते हैं मेरी गारंटी है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। अब बाबा आगे बढ़ रहे। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, चौथी शक्ति। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है, क्यों होती है? क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। स्नेह का मतलब है अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? बाबा सब कुछ क्लियर कर देता है क्वेश्चन पूछकर। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध, तो डबल संबंध हो गया ने, बाप से भी और आपस में भी।
तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, संबंध में भी स्वार्थ न हो। ब्राह्मण बनकर वही जो करने लगे दुनिया करती है, तो फिर फर्क क्या रहा? दुनिया छोड़कर साधु बन गए, वहां जाकर नई दुनिया बनाने, तो फर्क क्या रहा बाबा? तो इसलिए निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की शक्ति है ने। वैसे भी बाप बच्चों को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? क्यों? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले इसलिए। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में है। वरदान भी है, परमात्मा है, और वर्षा भी है क्योंकि बाप है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसे होगी? बाबा मिरर दे रहे, ज्ञान का मिरर देखना है, हम कहाँ तक बोल, चेक करना है और चेंज करना है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, पहले ज्ञान का मिरर दे दिए, अब बोलते चारों शक्तियों चेक करो। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो, स्थिति की सीट। इसी को दूसरे शब्दों में स्व के राज्य व राजयोगी कहा जाता है। स्व के राज्य, अपनी कर्मेंद्रियों के राज्य, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और पांच स्थूल कर्मेंद्रिय। स्व के राज्य व राजयोगी, प्रजा योग नहीं है। पापा कहते मैं जो योग सिखाता हूँ ना, राजा बनने के लिए सिखाता हूँ, प्रजा बनने के लिए नहीं सिखाता। आप नहीं सीखते हो तो नंबर वार प्रजा बन जाते, उसमें मैं क्या करूँ? आप जब किसी को सिखाते हो कॉलेज में, या तो जो आपके पीजी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी स्टूडेंट है, तो आप तो सबको सिमिलर ही सिखाते हो ना, कोई डिफरेंस थोड़ी करते हो, मगर तो अभी नंबर वार बन जाते। जैसे बाबा कहते मैं भी सबको राजा बनाने आया हूँ, बनते हैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते। बाबा कहते राजयोगी मतलब राजा, राजाओं के भंडार कभी खाली नहीं होते। तो राजयोगी अर्थात कैसे योगी? राजयोगी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के भंडार से भरपूर रहते हैं। समझा? समझा मतलब डबल अंडरलाइन, आठों आठ शक्तियों से भरपूर। बाबा ने तो दो ही शक्ति बताई अभी। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। क्या करना है? सिर्फ हमें यही करना है, शक्तियों का मालिक बन, जो हमें बाबा से वर्षे के रूप में, वरदान के रूप में मिली है, उसको कार्य में लगाना है। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। यथाशक्ति नहीं बनो, मगर सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। बाबा कहते अर्जी नहीं डालो, ये हो, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये करो, वो करो। राजी रहो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अपनी स्टेज बनाओ। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है। मधुबन मतलब माउंट आबू, जो बाबा का हेडक्वार्टर है। मधु मतलब हमने आगे बताया हनी, वन मतलब फॉरेस्ट, बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, एवरीवेयर देयर शुड बी ए बैलेंस। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। चांस मिला है तो नहीं जा सकते हैं तो इंटरनेट पर भी देख सकते हो। भी तो भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। तीन जोन के आए, हर जोन था जब आप है ना, हर जोन होते हैं बाबा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जोन बनाए अलग अलग स्टेट वाइज। एक स्टेट में 2 भी जोन होते हैं बड़ा, जैसे महाराष्ट्र जैसा होता है, मुंबई जोन अलग है, महाराष्ट्र जोन अलग है। अलग अलग स्थान की 3 नदियाँ आकर इकट्ठी हुई, 3 आए तो इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। यही सच्चा त्रिवेणी संगम, आत्मा और परमात्मा का मेला ही सही कुंभ मेला है। इसको ही कुंभ कहते हैं। कुंभ मतलब कुंभ में क्या होता है? ज्ञान, दूसरा कुछ नहीं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हरेक के ऊपर है। खाली 3 जोन को एड्रेस करे इसका मतलब ही नहीं उनको। बाबा कहते हैं मैं तो सबको वरदान दे रहा हूँ, हर एक बच्चे को, चाहे वो मुझे जानता है नहीं जानता है, चाहे मुझे मानता है नहीं मानता, सबके लिए बोलता है मैं तो सबका पिता हूँ। चाहे टेररिस्ट हो तो भी उनका भी मैं पिता हूँ, आत्मा का। तो रोल उनका कुछ भी हो, इसलिए हमें भी रोल देखकर
अपना व्यवहार परिवर्तन नहीं करना है, सोल देखकर व्यवहार करना है। अच्छा, तो बाबा की मुरली पूरी होती है। पूरी मुरली का सार 2 ही लाइन। चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं, बाबा ने मुरली में बताया ना, वर्षा बाप के रूप में, वरदान वरदाता के रूप में, उन आत्माओं को। दूसरा, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को। क्या है? बाप सर्वशक्तिमान है, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। तीसरा, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को। संतुष्ट भी रहना है, कुछ भी हो जाए, और संतुष्ट दूसरों को करना ही है, शुभ भावना शुभ कामना से। चौथा, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को। व्यवहार में परमार्थ में व्यवहार आ ही जाता है। ऐसी आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। मुरली में सबको नमस्ते आता है, अव्यक्त साकार मुरली में। यहाँ स्पेसिफिक पूरी मुरली का सार आ जाता है। ऐसी आत्माओं को ही बाबा याद प्यार और नमस्ते करते हैं। ये डिफरेंस है। अब क्या है? सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा 1986-87 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा कुमारी ने प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में चलाया था। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, तो उनके बारे में बाबा प्रेरणा दे रहे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुधार, सब कुछ बाबा बताता। देखो, यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, क्योंकि सर्व के सहयोग से मतलब सबका सहयोग उसमें मिलेगा ही, नाम ही ऐसा है। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे। बाबा कहते सहयोगी एक दिन योगी बन जाएंगे। पहले सहयोग देंगे, धीरे धीरे उनको पता चलेगा, संबंध में आएंगे, फिर एक दिन बाबा के बच्चे बन जाएंगे। इसलिए आप ही ऑफर होगी, इसलिए सब आएंगे अपने आप। सिर्फ शुभ भावना क्या करना है? सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवादारी आगे बढ़े। हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना रख कर आगे बढ़ना है। शुभ भावना का फल प्राप्ति नहीं हो, शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं यदि शुभ भाव रखेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा ही। सेवाधारियों की शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। आपको सेवा करनी, बस खत्म। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। अब कहते फल तो अच्छा आएगा ही, थोड़ी देरी है इन बीच में, फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। धरनी मतलब कोई बीज बोते हैं तो धरनी बनाते हैं ना। तो बाबा का इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हो तो उनकी धरनी क्या है? शुभ भावना शुभ कामना, सभी को आत्मा समझकर सभी की सेवा करनी। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं है उनमें से समीप नहीं आए। देखो बाबा ध्यान खींचवा रहे, कहाँ कमी है, कहाँ थोड़ा ज़्यादा काम करना है। चाहे राज सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बन कर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उनकी आवश्यकता है। तब से बाबा ने धीरे धीरे विंग की सेवा के बारे में पर्दा खोला। पॉलिटिकल और रिलीजियस दो तो थे ही, प्रोग्राम चल रहे थे। दादी ने बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम किए वो जमाने, पूरे वर्ल्ड में से लोग को बुलाते थे माउंट आबू। पीस ऑफ माइंड रिट्रीट चलती थी पूरी वर्ल्ड के लिए। 86, 87, 88, 89, 90, 91 तक। और पूरे पॉलिटिशियन को भी बुलाते थे, उनकी भी विंग बने, रिलीजियस लीडर को भी बुलाते। बाबा कहते और आगे बढ़ो, क्या करने बाबा बता रहा है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है शक्तिशाली बाण वही होता जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो। देखो कब बाण लगेगा? सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो अलग अलग करते हो, तब तो वर्ग की सेवा नहीं थी। जो अभी 1997 में कल हमने आपको बताया था कि 20 विंग है, तो वो नहीं थी तब। बाबा धीरे धीरे 85, 86 से आगे बोलते गए और धीरे धीरे विंग की सेवा चालू हुई।
लेकिन जैसे पहले जमाने में क्या कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं सबको एक स्टेज पर लाओ, सब वर्ग वालों को लेके, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन रिलीजियस जो अलग अलग करते हैं उनको। लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, साइंटिफिक है पूरा यह भी, वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है, क्योंकि सबका ब्लेसिंग मिल जाती है, शुभ भावना मिल जाती है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन मतलब अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अब कभी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। क्यों? सब खोखले हुए पड़े, परमात्मा ने सब जानता, अंदर से सब खाली है, बाहर से ही भपका है। मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़ा कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले। कहते हैं कुछ नहीं है, दम नहीं रहा है कुछ दुनिया, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए। और आजकल तो सब समझ रहे कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। आजकल तो कोई किसी को कंट्रोल करने वाला ही नहीं, इसलिए सब ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा हो सबको कंट्रोल कर ले, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। बाबा कहते हैं आप जो सेवा करते हैं हम लोग उसमें क्या चाहिए बाबा, और आगे इंडिकेशन दे रहा है कैसे सेवा करनी है। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो, अभी ऐसा काम करो। 50 वर्ष मेहनत की, 35 36 से 85 50 वर्ष तो चले गए थे, 87 की मुरली। यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन के। बाबा कहते ठीक है, होना था, अनुभव मिल गया आपको कैसे सेवा करनी। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए ये टॉपिक है। देखो बाबा ने 2 टॉपिक अलग कर दिए, वो टॉपिक था वो दुनिया के लिए था, ये क्या है, सर्व के सहयोग से सफलता, ये ब्राह्मणों के लिए, जो बाबा के बच्चे उनके लिए। बाकी दुनिया वाले के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। नाम था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, इंग्लिश में ये नाम था जब प्रोग्राम चला। तो बाबा के वो दुनिया के लिए बराबर है, मगर आपके लिए सर्व के सहयोग से सफलता। सर्व ब्राह्मण जहाँ भी जो भी कर रहे दुनिया में, कोने कोने में ब्राह्मण है, सब सहयोग दे सफलता के, और दुनिया के लिए सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। बाबा कहते ऐसा हो जाएगा तो सिद्धि आ जाएगी सामने। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारोगे। यानी अभी ऐसा करते हो जिसका यादगार ही द्वापर से चलता है, क्योंकि सतयुग में तो खुद ही देवता है, परमात्मा के समान है, तो वहाँ कोई यादगार करने की, बनाने की, याद करने की जरूरत ही नहीं, द्वापर से ही होगा। यह सब सिद्धियाँ भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। आप किसी को आशीर्वाद नहीं देके हो जाए, मगर आप डायरेक्शन ऐसे देंगे जिसके कारण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। देखो बाबा ने टॉर्च लाइट दे दी बीच में, सिद्धि को स्वीकार न करो। कच्चा फल हमेशा पौष्टिक नहीं होता है, जितना पका होता है। इसलिए यदि पहले से स्वीकार कर लेगा हाँ हमने इतना कहा, तो मैंपन आ जाएगा, मेरापन आ जाएगा। बाबा कहते स्वीकार नहीं करो, सब कुछ कराने वाला वो है, करण करा व नहारो, हम तो मात्र निमित्त है, तो आगे बढ़ पाओगे, वरना फंस जाओगे। नहीं तो क्या होगा, सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो फिर क्या करेंगे, आगे काम ही नहीं होगा ने। तो ये सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। देखो बाबा हर पॉइंट पर हमें क्या करता है, सावधानी दे रहा है। बाप का जो गायन है
क्या गहन है परमात्मा का कि वह सर्जन भी है, आत्मा की सर्जरी करता है, पतित से आत्मा को पावन बनाता है। वो इंजीनियर भी है, हमारे लिए नई स्वर्ग की स्थापना करता है, तो सबसे बड़ा इंजीनियर है। वकील भी है, हमें माया की चुंगाल से छुड़ाता है, और जज भी है, जजमेंट करता है कौन किसी को क्या मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल जब सब अनुभव करेंगे तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी, तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, तब तक नहीं। और प्रत्यक्षता किसके द्वारा होगी? बच्चों के द्वारा। पहले ब्रह्मा के द्वारा साक्षात्कार हुए, अंत में भी बच्चों के द्वारा ही होंगे। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, तो किसका यूज करेंगे? पहले एक ब्रह्मा थे, दादा थे, भी तो बाबा कहते जो बच्चे पक्के बनेंगे उनके द्वारा साक्षात्कार होगा। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है ना। देखते हैं ना, एक देवता के पीछे कितनी भीड़ लगती है। श्रीनाथ द्वारा चले जाओ, कितनी भीड़ रहती है, लोग धक्का लगाते हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबा कहते हैं भीड़ लगनी है। बाप दादा तो यश दृश्य देखते हैं, और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है अभी के बच्चे के दृश्य और पूज्य रूप के दृश्य। बाबा को बहुत फर्क लगता है, इसलिए बाबा के आगे बढ़ो। आप हो कौन, वह बाप जानते, आपको पता नहीं है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं, जो संकल्प में भी नहीं है, स्वप्न में भी नहीं। ऐसे होना है। सिर थोड़ा रुका हुआ है, बस बाबा कहते थोड़ा रुका हुआ। कैसा? जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, नाटक चलता है बीच में पर्दा लगा तो कभी कभी अटक जाता है, या तो झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है। तो ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हो बहुत महान हो। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे होने, आप जो है जैसे हो महान हो, बस अपने को महान समझकर चलो और उसको स्मृति में रखो, तो जीवन बन जाएगी। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जब आपको विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे ने। इष्ट देव कब बनेंगे? जब स्पेशलिटी लोग देखेंगे तब बनेंगे ने। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ने, भक्तों की माला भी बनेगी यहाँ ही। लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो तब तो भक्त आए ने। बाबा के मेरे बच्चे क्या है? ठाकुर है। दादी गुलजार जब यज्ञ में आई, अभी सुनाती, इसलिए बाबा क्या कहते थे, छोटे थे 9-10 साल की थी, बोलते थे मेरे ये सब ठाकुर है। इतनी बाबा ने राजाई पालना दी थी 14 साल तक ब्रह्मा के द्वारा, जो आज संस्था के हेड है, संस्था के पिलर्स है। तो बाबा कहते हैं आज जो भी आजकल के जो भी बच्चे हम सब हैं, वो भी क्या है? देवता ही बनने वाले। तो ठाकुर सज धज कर तैयार हो तब तो भक्त आएंगे ने। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्टेज बनाओ, अपनी स्थिति बनाओ, तो आगे आ सकेंगे। प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिकल लाइफ। इसलिए बाबा कहते हैं कितना प्रैक्टिकल में लाया वो इम्पोर्टेंट है। क्या सुनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना जीवन बनाया वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज का वरदान है, इसमें सार नहीं होता है क्योंकि मुरली के ऊपर ही सार आ जाता है। जो देखा ना हमने, शक्तियाँ किसकी? तन मन धन और संबंध की शक्तियाँ। वरदान है आज का सीधा, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भाव। बाबा की सेवा कैसे करनी है? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा सबसे अच्छी सेवा है। बाबा कहते हैं कहीं भी जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो अपनी कार में, गाड़ी में, कहीं भी हमेशा कोई भी आत्मा मिले, बाबा उसे शक्ति दो, शांति दो, आनंद दो, प्रेम दो। सबसे बड़ी सेवा है। या तो अपना जीवन बनाओ, जीवन से कुछ सीखे कि इसमें तो बहुत परिवर्तन है, तो क्या हो गई? सेवा सबसे बड़ी सेवा। वाचा बीच में आती है, बाकी सबसे बड़ी सेवा मनसा है। अंत में बाबा कहते हैं वाचा सेवा भी बंद हो जाएगी, खाली मनसा और कर्मणा सेवा ही रहेगी। इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सेवा का चांस नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले, इसी सेवा करोगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे और सदा हर्षित रहेंगे। लोगों की आशीर्वाद मिलेगी, इतनी मिलेगी कि संतुष्टता हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। बाबा समझाते क्या कहना चाहते हैं। सेवादारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम का महसूस करते हैं।
उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे। हमें तो अनुभव हो, मगर थी ना योग की 5 स्टेज। पहली स्टेज कर्म योग, दूसरी स्टेज ऑफ मेडिटेशन, तीसरी स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन, चौथी स्टेज ऑफ रियलाइजेशन और 5वीं स्टेज ऑफ एम्बॉडीमेंट। हम तो अनुभव करें, दूसरे भी अनुभव करें। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है, उसे मांगना नहीं पड़ता है। स्लोगन है ज्ञान स्वरूप बनना है तो कैसे बनेंगे ज्ञान स्वरूप? आज बाबा ने बताया ना, तीसरा सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन, है ना, तन मन धन। तो बाबा कहते बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। बाप मतलब परमात्मा, बाबा, और पढ़ाई मतलब उसकी मुरली। बाबा कहते हैं कहीं बा मुरली से प्यार सो मुरलीधर से प्यार, बाकी वो ही नहीं सकता है। मुरलीधर कौन है? परमात्मा है, मुरली उनके महावाक्य है। तो अच्छा, ओम शांति। तो